नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सरकार अब नीट यूजी दोबारा परीक्षा को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। पेपर लीक विवाद के बाद इस बार परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरीके की गड़बड़ी रोकने के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ की मदद लेने पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मुद्दे पर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठकों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, परिवहन और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। खास तौर पर इस बात पर विचार किया गया कि क्या पेपर ट्रांसपोर्ट के लिए वायुसेना के विमान इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि लीक या छेड़छाड़ की कोई संभावना न रहे। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पूरी योजना को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें हर स्तर की जानकारी भी दी जा रही है। पीएम मोदी को हर अपडेट दी जा रही है। इस पूरे प्लान को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी खुद नीट री एग्जाम की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें लगातार अपडेट भी दिए जा रहे हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक में केवल प्रश्न पत्रों की ट्रांसपोर्ट पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, पैकिंग, स्टोरेज और परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षा व्यवस्था के हर फेज को लेकर समीक्षा हुई है। इस दौरान एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह समेत कई सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे। और कैसे शुरू हुआ ये विवाद, ये भी जान लीजिए। देखिए, नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई। परीक्षा के बाद पेपर लीक और धांधली के आरोप सामने आए, जिसके बाद मामला ये बढ़ा। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला हुआ। फिलहाल इस जांच मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उनकी छपाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षा व्यवस्था के हर पहलू की चर्चा हुई है। दरअसल नीट यूजी परीक्षा इस साल 3 मई को देश के 551 शहरों में और विदेश के 14 केंद्रों में आयोजित हुई थी। करीब 23 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों के बाद पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए। एनटीए के मुताबिक 7 मई की शाम को परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिली, जिसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों के सामने साझा किया गया और इसके बाद बढ़ते विवाद और जांच के बीच 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला हुआ है और मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज केस में देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की गई। अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर समेत कई शहरों से 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई का दावा है कि पेपर लीक के असली स्रोतों का पता लगाया जाएगा। अब पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है और ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि दोबारा होने वाली परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी हो और सुरक्षित तरीके से इसे संपन्न कराया जाए, ताकि छात्रों में भरोसा कायम हो।